हरा गिरा। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी निकालनी है, तुम खड़े हो जाओगे तो क्या किस बेस से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी निकालोगे अंदर से? क्या ऐसा क्या प्रक्रिया रहेगी तुम्हारे पास कि तुम्हें ये पता चल जाए कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में ये चीजें बसी हुई हैं? खोद के कहाँ खोदती है पृथ्वी, बताओ आज तक कहीं खोदी है? इतना बड़े कोई खुदाई आज तक नहीं करवाई होगी कि पृथ्वी के खोदने के बाद नीचे तो मटेरियल निकाल रहे हो। हुई थी एक जगह पर, कहाँ? कौन सा महासागर था बताओ? नाम भूल जाओ। कोई बात नहीं, बताओ एक कारण बताओ जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता हो। बैठ जाओ, फिर भी सोचो क्या होगा? संशोधन पृथ्वी में जांच तो हो जाएगी, वो तो बात अलग है, लेकिन जांच में तभी होगी जब चीजें अंदर से निकल के बाहर आएंगी। अभी जैसे मान लो तुम यहाँ खड़ी हो सकता है इसके नीचे पेट्रोल हो, नहीं तो कैसे पता निकालोगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी निकालने के लिए? बैठ जाओ, पीछे बताओ बताओ बताओ, कोई भी बताओ, चलो तुम बता दो क्या नाम है? हाँ आकाश, बताओ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी का एक फैक्टर बताओ जो उससे तुम्हें लगता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का पता बता सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या बना हुआ है। खुदाई भाई साहब, ये कॉन्सेप्ट तो गलत है, खुदाई का। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहाँ तक खोदोगे पृथ्वी को यार? ड्रिल के माध्यम से हो सकता है, ड्रिल भी थक जाएगी खोदते खोदते। अब मेरी बात समझी क्या है? सबसे पहला काम है ज्वालामुखी। जब ये फटेगा, समझ लो ये इतने अंदर से फटेगा, सारी चीजों को बाहर निकाल के फेंक देगा, सब ज्वालामुखी कहा जाता है। नहीं कहा जाता है? दूसरी बात समझो क्या है? एक बात और समझो, ज्वालामुखी का आधार मैंने आपको बताया क्या है, समझो। जब ज्वालामुखी का लावा आंतरिक परतों से बाहर निकल के आता है, इसको लावा कहा जाता है। तो यही पृथ्वी के आंतरिक परतों को रूपित है ज्वालामुखी। जब लावा बाहर आ जाता है तो यहाँ पे चट्टान जो होती है, उस चट्टान को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान। ये तो कहा जाता है आग्नेय चट्टान। एक बात याद रखना, अगर तुम्हें पृथ्वी की आंतरिक परतों का पता निकालना है तो उसमें कुछ चीजें ध्यान रखना, जैसे कि तापमान होना चाहिए तुम्हारे पास, तापमान। एक होना चाहिए घनत्व, डेंसिटी, और एक होना चाहिए दबाव। दबाव का मतलब ये है कि कोई भी किसी भी चीज पे क्या होता है? प्रेशर होता है। एक बात और, पृथ्वी की आंतरिक परतों का जो स्रोत जाना जाता है उसमें दो प्रकार के स्रोत माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का मतलब हो गया नेचुरल। और एक कौन सा होता है? अप्राकृतिक। अप्राकृतिक मतलब समझ दो क्या होता है? अप्राकृतिक का मतलब होता है जो हमने अपने हाथों से खोदा है, जो हमने अपने हाथों से खोदा है। अब मान लो तुम्हें पेट्रोल निकालना है तो सरकार क्या करेगी? बड़ी बड़ी मशीन लेके आ जाएगी और ड्रिल के माध्यम से, तो जमीन नहीं खुदेगी ज्यादा, वो उतना ही होल खोदेंगे। जैसे मान लो समरसेबल होता है, तो समरसेबल होता तो वो क्या है, लेकिन ज्यादा एरिया नहीं खोदते हैं वो लोग, क्योंकि पाइप का सिस्टम होता है उसमें। पाइप का आकार देख लो, जितना पाइप होता है उतने वो नीचे चला जाता है, तो नीचे से क्या निकल के आता है? जल निकल के आता है। हो सकता है पेट्रोल निकल के आ जाए किसी दिन से, तो वो कैसा हो गया? अप्राकृतिक। अब समझ में आता है प्राकृतिक स्रोत किसे कहा जाता है? ऐसे स्रोत जो प्रकृति के द्वारा घटे जाते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बादल का फटना, जमीन का फटना, आंधी, तूफान, वर्षा, चक्रवात, ये सब किस में आएंगे? प्राकृतिक में। और अप्राकृतिक जो मनुष्य अपने हाथों से करेगा। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें लिखना होगा, ठीक है ना? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो स्रोतों में जाना जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो स्रोतों में जाना जाता है। नंबर एक अप्राकृतिक स्रोत। नंबर एक अप्राकृतिक स्रोत और नंबर दो प्राकृतिक स्रोत।
प्राकृतिक, 2 में लिखना प्राकृतिक। अच्छा, अब अप्राकृतिक स्रोत में लिखना, पहला पॉइंट बना के घनत्व पर आधारित, घनत्व पर आधारित, डेंसिटी बोला जाता है इंग्लिश में इसको, डेंसिटी, DENSI। नंबर 2 ताप पर आधारित, ताप, टेम्परेचर। नंबर 2 है ताप पर आधारित, बेस ऑन टेम्परेचर। तो नंबर 3 में लिखेंगे दबाव पर आधारित, बेस्ड ऑन प्रेशर, दबाव पर आधारित। प्राकृतिक स्रोत में लिखेंगे, जैसे नंबर 1 में लिखेंगे ज्वालामुखी आधारित स्रोत, ज्वालामुखी आधारित स्रोत। दूसरा लिखेंगे भूकंप आधार, भूकंप आधार, भूकंप आधार। और नंबर 3 उल्कापिंड, उल्कापिंड का गिरना, उल्कापिंड का आधार। मान लो ऊपर से कोई ऐसा पिंड गिर जाए धरती पर कि धरती फट जाए पूरी, तब भी धरती की चीजों का पता निकाला जा सकता है। ठीक है, अब इनमें कुछ डिफाइन करने वाली चीज है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आपने ज्वालामुखी पढ़ लिया टॉपिक, आप समझ में आ जाएगा ज्वालामुखी। मान लो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ज्वालामुखी के बारे में बताई है, उसमें 2% तुम आराम से बता दो कि ज्वालामुखी है क्या। तो ज्वालामुखी एक प्रकार का आग का गोला ही तो है, नहीं है? जब धरती फटती है, अब धरती जब फटती है तो धरती से क्या निकलता है? चिपचिपा लावा, मैग्मा, तरल पदार्थ। और जब वो लावा बाहर आगे निकल के आता है तो धरती के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ऊपर से क्या लगती है? उसको हवा लगती है, तो वो किस में चेंज हो जाता है? रॉक्स में, जिसको आप क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान ही सबसे इंपॉर्टेंट रॉक से, ध्यान रखना। इससे 2 चट्टान और बनती हैं, एक अपसादी और एक रूपांतरित। अगर मैं कहूँ 3 रूप किस किसके होते हैं तो देखो किस किसके होते हैं 3 रूप, समझो। चट्टान के अगर तुमसे पूछे जाएंगे तो एक तो हो गया आग्नेय चट्टान, एक हो गया अपसादी, अपसादी, और एक कौन सा हो गया? रूपांतरित। ठीक है। अच्छा, ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय ज्वालामुखी, एक कौन सी होती है? निष्क्रिय ज्वालामुखी, 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 ज्वालामुखी। और एक कौन सी होती है आपके पास? शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी तो होती है, यानी एक होती है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होती है निष्क्रिय ज्वालामुखी, और एक कौन सी होती है? शांत ज्वालामुखी। ऐसे इकोनॉमी के 3 सेक्टर बांटे जाते हैं। 3 कौन से इकोनॉमिक सेक्टर वो भी समझो। पहले क्या होता है? पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी, प्राथमिक क्षेत्र तो होता है। दूसरा कौन सा होता है? द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा कौन सा होता है? तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब देखो 3 आधार पे बांटा गया है। ऐसी डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ऐसी 3 ही क्लास होती हैं, लो क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास। अब समझो क्या है? घनत्व क्या है? जतिन तुम घनत्व की डेफिनेशन दोगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी? घनत्व किसे कहा जाता है? बस ये बताओ, क्या है घनत्व? डेंसिटी के बारे में बताओगे तुम मुझे, तो तुम्हें सबको पता है घनत्व क्या होता है, पता है लेकिन डिस्क्राइब नहीं हो सकता। बैठो बैठो बैठो। आकाश तुम पढ़ो, साइंस पढ़िए, बताओ घनत्व क्या होता है? क्या है घनत्व? जैसे कैसे डिफाइन करोगे घनत्व? जैसे पानी का द्रव्यमान। हाँ, द्रव्यमान क्या है? वजन। अच्छा, पृथ्वी का वजन क्या है? बताओ, पृथ्वी का घनत्व क्या है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। क्या है घनत्व? डेंसिटी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी? क्या है? लिक्विड में और वो तो पदार्थ की अवस्था में बता रहे हो नहीं, ठोस द्रव गैस जो होती हैं
जो फॉर्म ही तो होती है किसी मैटर की। बैठो, खड़े हो जाओ। अगर तुम डेंसिटी नहीं बता पा रहे हो, डेंसिटी खड़े हो जाओ। क्या है